जो संस्कृत में एक प्रसिद्ध प्रचलित कहावत है कि विश्वास फलदायक। जो विश्वास है यही फल देता है, अर्थात जो जिस पर जितना विश्वास करता है, जो दृढ़ विश्वास करता है, तो उसका फल उसको मिलता है। और कहते हैं कि विश्वास ही ईश्वर है और विश्वास ही सब कुछ है। महात्मा तुलसीदास जी भी जो अपने श्री रामचरितमानस जो लिखने से पहले जो सर्वप्रथम उन्होंने भी लिखा है कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वात्मस्थम ईश्वरम। इसका अर्थ है कि महात्मा तुलसीदास कहते हैं कि भवानी शंकरौ वंदे, हम भवानी और शंकर दोनों का वंदना कर रहा हूँ। वो जो है श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, जिसका रूप है श्रद्धा और विश्वास। भवानी जो है श्रद्धा है और शंकर जो है ईश्वर जो है और विश्वास है। जो चंडी में भी कहा गया है कि या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता। तो जो सबके भीतर श्रद्धा रूप में है यही भवानी है, यही जो पार्वती है। तो जो उन्होंने कहते हैं कि जो श्रद्धा और विश्वास जिसका भीतर दृढ़ होता है, जो पार्वती और शिव, भवानी और शंकर, इनको बोला जाता है कि जो श्रद्धा और विश्वास। और फिर वो कहते हैं याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वात्मस्थम ईश्वरम। याभ्याम बिना, जो ये दोनों के बिना अर्थात श्रद्धा और विश्वास के बिना जो साधक है, जो योगी है, वो स्वात्मस्थम ईश्वरम न पश्यति। स्वात्मस्थम ईश्वरम, अपने आत्मा में स्थित जो ईश्वर, जो अपना ही आत्मा ही ईश्वर, इसको वो देख नहीं सकता, जान नहीं सकता। तब मतलब उन्होंने भी कहा है कि जो हमारे अंदर जो आत्मा है, यही जो आत्मा ही ईश्वर है, और वही ईश्वर को जानने के लिए श्रद्धा और विश्वास जितना दृढ़ होगा उतना हम जान पाएंगे। तो ऐसे जो है विश्वास और विश्वास ही जो अच्छा और बुरा दोनों का कारण है। और
हम जैसे विश्वास करते हैं ऐसे होते हैं। मान लीजिए आप किसी के पास गए हैं और देखे कि उसको जो है प्लेग का रोग हुआ है, तो उसको आप अनजाने में छू लिए और बात कर लिए, तो फिर जब लौटे आपके मन में आया कि हम तो उसके साथ मिले हैं, तो हमको भी तो प्लेग हो जाएगा। इस भावना जो है आपका मन में घुस गया और मन इस भावना से प्रभावित हो गया, तो धीरे धीरे आपका विश्वास भी बढ़ता गया कि हमको प्लेग हो जाएगा। तो ऐसे जो है आपका मन दुर्बल होता गया और शरीर भी जो है दुर्बल होता गया कि हमको प्लेग हो जाएगा। ये जो भावना दृढ़ होते चला और विश्वास भी दृढ़ होते चला, तो आपको भी प्लेग हो गया। तो मतलब है कि हम जो अपना मन के द्वारा जो भी भावना या विश्वास रखते हैं, इसी आधार पर भी हमको फल मिलता है। तो रोग जो है इसी कारण कि हमारे विश्वास के कारण कि हम रोगी हैं, और जो मन जो भावना करता है कि हम रोगी हैं, तो इसलिए जो है हम रोगी होते हैं, परंतु वास्तव में हम रोगी नहीं हैं। जो हमने पहले बताया है कि ये जो शरीर है ये ब्रह्म मंदिर है, और इसके अंदर जो सच्चिदानंद आत्मा निवास करते हैं, तो जो निर्विकार है, जो निरंजन है, तो ऐसे जो पवित्र आत्मा जहाँ रहता है, जहाँ परमात्मा रहते हैं, तो वहाँ जो अपवित्र या जो रोग दोष इत्यादि नहीं रह सकता। परंतु हमारा भावना, हमारा विश्वास जितना दुर्बल होता है, हम ऐसे ही रोगी बनते हैं। वास्तव में परमानंद जो परमात्मा और सच्चिदानंद स्वरूप जो आत्मा, ये रोगी नहीं है, और इसके द्वारा बनाया गया ये जो शरीर वो भी रोगी नहीं हो सकता। तो इस भावना को, इस विचार को जितने हम जो है दृढ़ करेंगे, तो उतना ही हम निरोग होंगे। पहले जो आप जो है प्रत्येक दिन सुबह उठ करके पहले बैठ जाए करके इस भावना को धारण करना है कि हम निरोग है, हम निरोग है, तो अवश्य निरोग हो जाएंगे। यही जो है निरोग होने का रहस्य है। तो इस रहस्य को, इस जो तत्व को अच्छा से समझ लेना और योग विद्या को जो धारण करके उसके तप स्वाध्याय प्राणायाम इत्यादि करके इस शरीर को पवित्र बनाने से और शरीर निरोग स्वस्थ रहता है। जय जय।